हसन जैसा, हसन से पहले किसी का भी नाम हसन नहीं था। अब देखो, आप ऐसे खामोशी से ना सुने। हसन से पहले, हसन का नाम हसन से पहले किसी का नहीं था। किसी शायर ने कहा है कि मुझे अच्छा नहीं लगता कोई हम नाम तेरा, मुझे अच्छा नहीं लगता कोई हम नाम तेरा, कोई तुझसा हो तो नाम भी तुझसा रखे, कोई तुझसा हो तो नाम भी तुझसा रखे। अरे ज़माने ने हसन जैसा देखा नहीं, अल्लाह ने किसी को हसन बनाया नहीं, ज़माने ने नहीं देखा। और मैं आपको बताऊं, हसन से पहले किसी का भी नाम हसन नहीं था, मगर हसन से पहले हसन था, हुसैन से पहले हुसैन था, नबी से पहले नबी थे, सैयदा से पहले सैयदा थी, अली से पहले अली थे। आप पूछोगे दलील क्या है? मैं कहूँगा कि किताब उठाओ, फराइद सिंदैन अल्लामा इब्राहिम अल-जौनी की, दूसरी किताब है इमाम अहमद बिन हम्बल की फ़ज़ाइल सहाबा उठाओ, तीसरी किताब का नाम है नूर सकलैन, जाके पढ़ लो, लिखा हुआ है कि आदम नहीं थे, ये पंजतन मौजूद है। अब कोई कहेगा कि मियाँ तुमने तो कह दिया कि पंजतन थे, ठीक है चलो मान लेते हैं, मगर आदम से पहले क्या इन पंजतन का वही नाम था जो दुनिया में आने के बाद हुआ? हाँ मेरी जान, यही नाम था। बोलोगे क्या दलील? मैंने कहा कि आदम को देख, मैंने देखा आदम को, क्या देखा कि ये देखा कि आदम अर्श पर देखते हैं, खुदा से कहते हैं ए मेरे खुदा तू महमूद है, तुझे मोहम्मद का वास्ता, तू आला है, तुझे अली का वास्ता, तू खतीमुल अज़हर है, तुझे हुसैन का वास्ता, तू फातिह है, तुझे फातिमा का वास्ता, तू मोहसिन है, तुझे हुसैन का वास्ता। कोई तुझसा हो तो नाम भी तुझसा रखे। क्या बात है, वाह। कोई है ही नहीं। बेगम ने कहा कि बेगम यही तो 5 है मकसूदे कायनात, खैरुल निसा हुसैन और हसन मुस्तफा अली। मौलाना अहमद रजा खान कहते हैं क्या बात रजा इस चमनिस्तान कलम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तो हजरात मोहतरम, 15 रमजान को मौला हसन की विलादत हुई। शहजादे अमन जैसी शख्सियत, लोग कहते हैं कि तुम हसन का जिक्र नहीं करते, खल या हुसैन कहते हो, या हसन नहीं कहते। मैंने कहा कि हमारे पास जिगर भी है, दिल भी है, दम भी है, मगर ऐसा ना हो कि हम अगर हसन का जिक्र करें तो तू जिसे इमाम मानता है उसका भी निकाह टूट जाए, तेरा भी निकाह। हाय 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 हाय। हसन का जिक्र करने के लिए हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि हसन का जिक्र करने के लिए बस हसन की बात नहीं करनी पड़ती, उसकी भी बात करनी पड़ती है कि जिसने इमाम हसन को जहर दिया। अच्छा, ये विलादत की तारीख है, शहादत की तारीख नहीं, मैं शहादत नहीं पढ़ रहा, बस इतना बताना चाहता हूँ कि हसन पढ़ने के लिए जिगर होना चाहिए, जिगर खार का बच्चा होना नहीं चाहिए। क्या बात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं आपको बताऊं, एक मर्तबा क्या हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम ने दोनों नवासों को बुलाया, प्यार किया, मोहब्बत किया। ईद का टाइम था, ये रमज़ान चल रहा है, ईद आएगा। मौला हसन मौला हुसैन ने कहा कि नाना जान आज ईद है, कोई नाके पे जा रहा है, कोई ऊँट पे जा रहा है, कोई घोड़े पे जा रहा है ईद का, हम कैसे जाएं? तो सरकार घोड़ी की तरह, सवारी की तरह सरकार बनते हैं, अपने दोनों नवासे को बिठाते हैं। देखो, जरूरी नहीं कि हर बात चिल्ला के कही जाए। अब सुनो मेरी बात कि इमाम हसन हुसैन नबी के पुष्ट पर बैठे हैं। अब चल रहे मदीने की गलियों में, सरकार घुमा रहे हैं। मदीने की गलियों में कौन घुमा रहा है? सरकार घुमा रहे हैं। आज जमाना कहता है कि मुहर्रमों को तुम सड़कों पर क्यों आते हो, गलियों में क्यों आते हो, अपने खानगाह या अपने घरों में यही करो, सड़कों पे जुलूस क्यों निकालते हो? मैंने कहा कि आज मदीने के ताजदार से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, ये क्या माजरा है कि
कि रसूल की हर सुन्नत पर अमल करते हैं। हम बस मिसवाक करने को ही सुन्नत नहीं समझते, हम या अली मदद कहना भी सुन्नत समझते हैं। अरे वो सुन्नी ही क्या जिस पर शियत का फतवा ना लगा हो। और ये जुमला, इस जुमले की तासीर को बस वही समझ सकता है जिस पर फतवे भी लगे हो और जो सद में भी आया हो। वो सुन्नी ही क्या जिस पर शियत का फतवा ना लगा हो। इनादे अहले बैत मुस्तफा कर सुन्नियत बाशद, खुदा बंदा मुरा सुन्नियत तौबा वसर तौबा, तशय्यो नाम अगर बाशद, विलाय आले मौलाना, खुदा दानत खुदा बीनत मनम सिया मनम सिया। खुदा दानत खुदा बीनत मनम सिया मनम सिया। अरे जमाने के लोगों से कहो कि अगर मुझे आले मोहम्मद का नाम सुन्नियत है तो हम ऐसी सुन्नियत से 100 बार तौबा करते हैं। अगर विलाय मोहब्बत, विलाय मोहब्बत और मोहब्बत और उल्फत और रिफात अहले बैत का नाम शियत है तो हम ऐलान करते हैं कि जमीन ने, आसमान ने हमसे बड़ा कोई शिया नहीं देखा। हमसे बड़ा कोई शिया नहीं देखा। तो तवज्जो है आप सबकी। एक मर्तबा क्या हुआ, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि हसन, अच्छा वो जो वाक़या मैंने बताया था मदीने की गलियों में घूमने वाला, मैं एक नुक्ता छोड़ रहा था, मैं वापस उस पर आता हूँ। नबी अपने दोनों नवासे को अपने पुश्त पर रखे हैं। एक जुल्फ हसन ने पकड़ी है, दूसरी जुल्फ हुसैन ने पकड़ी है। अच्छा एक सवाल मैं रखूं सरकार से, तवज्जो है ना आप सबकी। चलो या रसूलुल्लाह से पूछते, या रसूलुल्लाह ये बताइए, एक जुल्फ आपने हसन को दी है, एक जुल्फ आपने हुसैन को दी है, अगर दोनों बेटों में, दोनों नवासों में, दोनों बच्चों में, दोनों प्यारों में अगर इख्तलाफ हो गया और इख्तलाफ ऐसा कि हसन ये जुल्फ लेकर इस तरफ जाना चाहते हो, दाएं तरफ जाना चाहते हो, और हुसैन ये जुल्फ लेकर बाएं तरफ जाना चाहते हो, तो रसूलुल्लाह ये बताइए कि क्या होगा। रसूलुल्लाह बताइए ये इख्तलाफ अगर हो गया तो आप क्या कीजिएगा। अजब नहीं कि मदीने से आवाज आए, अरे तो इख्तलाफ की बात करता है, इख्तलाफ वहां होता है जो तबीयत के ताबे हो, इख्तलाफ वहां नहीं होता जो मशीयत के ताबे हो। जो मशीयत के ताबे होते हैं उनमें इख्तलाफ नहीं होता। और इसलिए इस्लाम में इतने इख्तलाफ हुए कि लोग अपनी तबीयत के ताबे हो गए थे। अगर मशीयत के ताबे होते तो इतने टुकड़े नहीं होते, इतने फिरके नहीं बनते। तो तवज्जो है आप सबकी। तो हज़रत अबू हुरैरा, उनका कौल है कि कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे हज़रत हसन भी थे, हज़रत हुसैन भी, मगर हज़रत इमाम हसन नाभि से लेकर सर तक रसूल के मुशाबा, और हज़रत इमाम हुसैन नाभि से लेकर पैर तक नबी के मुशाबा। अब आप समझे ज़रा कि ना ऊपर का हिस्सा हसन, नीचे का हिस्सा हुसैन। दो सवाल है बड़े जो की जाती है कि इमाम हसन ने सुलह कर ली। अच्छा इस पर थोड़ी डिस्कस कर सकता हूँ ना। अब ये गुफ्तगू यहाँ नहीं होगी तो फिर कहाँ होगी। कर दो। हाँ तो इमाम हसन ने कहते हैं कि सुलह कर ली। मेरा सवाल है कि तुम कहते हो कि सुलह कर ली, लेकिन जरा ये बताओ कि सुलह किस शर्तों पर हुई। सवाल है ये, क्योंकि सुलह करने से सुलह नहीं होती। सुलह किन शर्तों पर हुई, सुलह क्यों हुई, कैसे हुई, पहले इसको समझना होगा। मैं इस पे थोड़ा सा मुख्तसर सी बात करूंगा। इमाम हसन, मैंने जब गौर किया, मैंने क्या गौर किया और मुझे क्या नतीजा मिला कि इमाम हसन ने सुलह नहीं की जिस तरह से इमाम हुसैन ने जंग नहीं की। तवज्जो चाहता हूँ, इमाम हुसैन अगर जंग करने के लिए जाते तो बाल बच्चों को लेकर नहीं जाते। तो इमाम हुसैन से जंग की गई
इसी तरह से इमाम हसन से सुलह की गई। अब मैं आपको बताऊं कि इमाम हुसैन को ज़रूरत क्यों पड़ी इस मोड़ की। तो 3 चीज़ें जो मैंने नतीजे में निकाला। पहली चीज़ तो ये थी कि लोग थक चुके थे जंग से, क्योंकि जमल और सिफ़ीन के बाद मुसलमान थक चुके थे। अच्छा, उसी जमल से होते हुए हसन भी आए, उसी जमल से होते हुए सिफ़ीन से होते हुए हसन आए, नहरवान से होते हुए हसन आए। मुसलमान थक गए, लेकिन इमाम दुआम हसन मुजतबा नहीं थके, वो तैयार थे। पहली वजह ये थी कि लोग थक चुके। दूसरी वजह ये थी कि लोग झगड़ा नहीं चाहते थे। तीसरी वजह ये थी कि लोग बिक गए थे। ये 3 चीज़ हुई थी जो इमाम हसन इस मोड़ पर आए थे। पहली वजह यह थी कि लोग थक चुके थे। दूसरी वजह यह थी कि लोग लड़ना नहीं चाहते थे, झगड़ा नहीं चाहते थे। तीसरी वजह यह थी कि लोग बिक चुके थे। मगर इमाम हसन उस वक्त भी न बिके थे, न थके थे, न डरे थे। वो खड़े थे महाज पर। अब सुलह की बात आई सामने से कि सुलह कर लिया जाए, लेकिन इमाम हसन की सफ में ऐसे मामलात हो गए थे कि जिसके बिना पर सुलह करना जरूरी था। हालात ऐसे हो गए थे इमाम हसन के लश्कर में कि हालात इजाजत नहीं देते कि जंग की जाए। सुलहनामा आया इमाम हसन के सामने, कहा कि या हसन आप अपनी शर्तें रखें, आप अपनी शर्तें रखें। अब देखो शर्तें इमाम हसन की, इमाम हसन का कलम वो काम कर गया जो इमाम हुसैन की तलवार ने करबला में किया था। इमाम हसन ने पहली शर्त में लिखा कि तू कुरान और सुन्नत पर अमल करेगा। जो कहते हैं कि सुलह कर ली, मैं कहता हूं कि सुलह पढ़। मेरे मौला ने बता दिया, ये कहेंगे कि ये पहले कुरान और सुन्नत पर अमल नहीं करता था। अहले सुन्नत की किताबों का जामिन बनकर मैं कहता हूं कि इमाम हसन ने शर्त पहले यही चीज लिखी थी कि तू कुरान और सुन्नत पर अमल करेगा। और ये तमाचा है बनु उमैया के तमाम सरखरीस मुल्लाओं पर, ये बनु अब्बासिया की झूठी हड्डियों को चूसकर मुफ्ती बनने वालों के मुंह पर तमाचा है कि जिसको तुमने अपना इमाम माना, मुर्शद माना, पीर माना, जिसकी बेखता का नारा तुमने लगाया। इमाम हसन बता रहे हैं पहले ना कुरान पे अमल करता था, ना सुन्नत पर अमल। नहीं करता था वो। दूसरा फिर मौला ने लिखा कि मेरे बाबा को कोई मिंबरों से गाली नहीं देगा, मेरे बाबा को कोई गाली नहीं देगा। लोग कहते हैं कि बनु उमैया के दौर पर अली पर सबो शतम तो होता था, लेकिन फला नहीं करते थे, मामू जान नहीं करते थे। अगर तेरा मामू नहीं करता था तो हसन ने कहा क्यों मेरे बाबा को कोई गाली नहीं देगा? क्यों कहा हसन ने? वो इसलिए कहा कि तेरा मामू मेरे बाबा अली को गाली देता था, दिलवाता भी था। और तिरमिज़ी से लेके बुखारी मुस्लिम तक का मैं जामिन बन के कहता हूं कि तुम्हारा मामू अली को गाली देता था, दिलवाता था। 70,000 मिंबरों को सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया गया कि अली को गालियां दी जाए, अली को गालियां दी जाए। और इन्हीं 70,000 मिंबरों के मुल्लाओं के मुंह पर तमाचा मेरे हसन ने सुलह लिखते वक्त मार दिया। और नबी ने कहा कि अली को जिसने गाली दी उसने मुझे गाली दी, जिसने मुझे गाली दी उसने अल्लाह को गाली दी। अली से जिसने जंग की उसने मुझसे जंग की, और जिसने मुझसे जंग की उसने अल्लाह से जंग की। बताओ मुसलमानों, क्या रसूल से जंग करने वाला, क्या अल्लाह से जंग करने वाला, क्या रसूल को गाली देने वाला, क्या अल्लाह को गाली देने वाला, क्या अहले सुन्नत की नजर में मुसलमान भी है? क्या अहले सुन्नत के इजमा में, उसूल में, इज्तिहाद में, अरे जिसे तुम खता इज्तिहादी कहते हो, क्या उस उसूल में भी यही लिखा है कि अल्लाह को गाली देने वाला, रसूलुल्लाह को गाली
ये कौन लिख रहा है? हसन। और अबू हुरैरा की क्या रिवायत है कि हसन कहां से कहां तक मुशाबा है, नाभि से लेकर सर तक। तो मानना पड़ेगा कि जिस हाथ से हसन लिख रहे थे कि तुझे कुरान और सुन्नत पर अमल करना पड़ेगा, जिस हाथ से हसन लिख रहे थे तू मेरे बाबा को गाली नहीं देगा, वो हाथ हसन का नहीं, वो हाथ रसूलुल्लाह का है, वो हाथ हसन का नहीं, वो हाथ मदीने वाले का है। हाथों को बुलंद करके तो दुनिया जिसे अमीर शाम कहती है, हकीम शाम कहती है, मैं उसे कहता हूँ वो गरीब शाम है, फकीर शाम है। और तुम्हारा मामा हसन के हाथों के फतवों से काफिर नहीं हुआ, रसूलुल्लाह के फतवों से काफिर हुआ। तुम्हारा वो गरीब शाम, वो फकीर शाम, वो शाम का भिखारी कि जिसके दामन में हसन ने अपनी हुकूमत दे दी, वो शाम का भिखारी, उस पर फतवा हसन का नहीं रसूलुल्लाह का है। हसन ने सुलह कर ली है, तो जिससे सुलह हसन करे हम उससे जंग नहीं करेंगे। अच्छा, मुआहिदे की अहमियत, सुलह की अहमियत तब तक है जब तक उस पर अमल किया जाए। तारीख के तमाम मौलिकों को गवाह बनाकर कहता हूँ, बनो उमैया के सरकारी मौलवियों के मुंह पर तमाचा मार कर कहता हूँ, अगर तब है तो बता जो जो शर्तें मेरे मौला ने रखी थी, मेरे हसन ने रखी थी, क्या एक शर्त पर भी हाकिम शाम ने, फकीर शाम ने अमल किया था? कोई नहीं दिखा सकता। तारीख तबरी से लेकर तारीख खल्दून तक, तारीख खल्दून से लेकर तारीख दमिश्क तक, तारीख दमिश्क से लेकर तारीख बगदाद तक, जितने भी तबकात इब्न साद है, जितने भी तारीखों की किताब है, कहीं पे नहीं मिला कि जो शर्तें मेरे मौला ने रखी थी उस शर्तों पर अमल करके कभी दिखाया गया हो। तो मुआहिदा तब तक मुआहिदा है, सुलह तब तक सुलह है जब तक उस पर अमल की जा रही हो, और जहां अमल नहीं वहां सुलह भी खत्म, मुआहिदा भी खत्म। और जब तक सुलह पर अमल की जाती, तो हम भी यही कहते कि हसन जिससे सुलह कर ले हम उससे जंग नहीं करेंगे, मगर जंग तो वहां से छेड़ी गई है। आए हाय हाय, सुलह तोड़कर कयामत तक के लिए अली वालों को यह मौका दे दिया गया कि जब भी बोलना पड़े हसन के दुश्मनों के खिलाफ खुलकर बोलना, जोर लगाकर बोलना। ये मौका हम छोड़ेंगे नहीं। तो हजरत मोहतरम, हसन बयान करने के लिए दम होना चाहिए, कलेजा होना चाहिए, अलवी कलेजा होना चाहिए, सुफियानी कलेजा नहीं। और हम सुन्नी हैं, मैं बार बार हर जगह कहता हूँ, हम टीटीएस है, टनाटन सुन्नी। अगर हम सुन्नी नहीं तो किसी का बाप सुन्नी नहीं। हमारी जिंदगी के हर पहलू को जाके पढ़ ले, देख ले, समझ ले, तहकीक कर ले। हम वही करते हैं जो रसूल ने किया। रसूल ने मोहब्बत की, अहले बैत से हम भी करते हैं। रसूल ने अहले बैत को चाहा, हम भी चाहते हैं। रसूल ने अहले बैत को पुकारा, हम भी पुकारते हैं। रसूल चलते हैं तो अहले बैत को लेकर चलते हैं, हम भी अपनी जिंदगी में अली को लेकर चलते हैं। तो हमारी सारी जिंदगी का, हमारे लम्हे लम्हे का, हमारे हर पल का, हमारे हर लम्हे का सामिन तो अहले बैत से और रसूलुल्लाह से साबित है। तो सुन्नी कहते हैं, आओ जरा अपनी सुन्नियत तुम साबित करके बताओ कि तुम रसूल की सुन्नत पर वाकई अमल करते हो। क्योंकि जिस तरह से तुम अपनी मिलादों में, अपनी मजलिसों में, अपने इज्तिमाओं में, अपनी महफिलों में जिक्र करते हो, वो रसूल की तरह जिक्र नहीं होता। अब आप पूछोगे किस तरह से जिक्र होता है? अरे इस तरह से जिक्र होता है जिस तरह से मरवान के मिंबर पे मरवान जिक्र करता था, इब्न ज़ियाद के जिक्र में इब्न ज़ियाद
दे दी हसन ने। खिलाफत जब तक खिलाफत है, जब तक अहले बैत के पास हो, और अहले बैत से अगर दूसरी जगह गई वो खिलाफत नहीं, वो हुकूमत है। तो सुलह हो गई, अमल नहीं किया भैया ने। और सुन्नियों की सबसे बड़ी बदनसीबी यह है कि जिसे मामू मानना था उसे नहीं माना, और जिसे नहीं मानना था उसे मान लिया। माफिया को तो मामू मान लेते हैं, ये नहीं मानते कि मोहम्मद बिन अबी बकर भी मामू है। सवाल है आज के मौलवियों से मेरा कि तुमने उसको तो मामू मान लिया जिसके हाथों में कत्ल अहले बैत है, उसको क्यों नहीं माना जो इश्क़ अली में मर गया? मोहम्मद बिन अबी बकर को मामू क्यों नहीं मानते? मसला यहाँ पर रिश्तेदारी का नहीं था, मसला यहाँ पर वफादारी का था। जो अली का गद्दार था उसे मान लिया, जो वफादार था उसे नहीं माना। भैया हसन मुजतबा की शान बहुत बड़ी है। कौन है हसन मुजतबा? हुसैन के पीर को कहते हैं हसन, हुसैन के इमाम को कहते हैं हसन, हुसैन के उस्ताद को कहते हैं हसन। हमने कभी हसन को नहीं छोड़ा। हम नहीं कहते कि हसन से बड़े हुसैन है, नहीं। हम बस इतना कहते हैं कि हसन को अगर मुख्तसर करो तो हुसैन बनता है, हुसैन को फैला दो तो हसन बनता है। ये है हमारा मिजाज। क्या बात है? हम इस तर्ज पर पंजतन से मोहब्बत करते हैं। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था कि सुलह हो गई, अमल नहीं हुआ, और फिर मुआहिदा तोड़ दिया गया, मारा भी गया, कत्ल भी किया गया, जहर भी दिया गया। तो मालूम चला कि सुलह इमाम हसन तोड़ने वाला सिर्फ सुलह इमाम हसन नहीं तोड़ रहा था, सुलह रसूल भी तोड़ रहा था, सुलह अल्लाह भी तोड़ रहा था। ये मानना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि हसन और हुसैन का इतना जिक्र मत करो, शिया होगा। देखो मैंने बस अपने फर्ज जो पढ़ना था पढ़ लिया, पैगाम रखता हूँ, फिर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। लोग कहते हैं कि अली का जिक्र इतना मत करो, हुसैन का जिक्र मत करो इतना, हसन का जिक्र मत करो, ये पंजतन का ज़्यादा जिक्र करोगे शिया हो जाओगे, क्योंकि शियाओं की दलील है। मैं कहता हूँ कि बेगैरतो, तुमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है उस नबी की आल को तुमने शियाओं के खातों में डाल दिया। पैगामी बात कर रहा हूँ, अब तकरीर नहीं, कुछ नहीं, पैगामी बात तुमने शियाओं के खाते में डाल दिया। तुमने क्यों समझा कि अहले बैत की मोहब्बत बस शियाओं के लिए है, और जिसने भी मोहब्बत किया तुमने उसका बाइकाट किया, उस पर शिया के फतवे लगाए। क्यों लगाए? क्या नबी ने अली से मोहब्बत नहीं की? अगर शिया होने की दलील है अली की मोहब्बत, तो बता मुस्तफा हुए कि नहीं शिया? तवज्जो नहीं दे रहे आप यार। जो 12 रबीउल अव्वल में जुलूस निकाले वो सुन्नी, जो मुहर्रम में जुलूस निकाले वो शिया। अरे तो मेरी जान, मैं पूछना चाहता हूँ, अगर नबी की मोहब्बत का नाम अगर सुन्नियत है तो बता अली से बड़ा कोई सुन्नी है? और अगर अली की मोहब्बत का नाम शिया है तो मुस्तफा से बड़ा कोई शिया नहीं। मत बांटो नबी और अली को शिया और सुन्नी में। हलाल सादे ही मोहब्बत करते हैं अहले बैत से, हराम सादे होते हैं वो जो अहले बैत की मोहब्बत से भागते हैं। वो अपनी माँ से तो पूछे। और हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम की विलादत के मुनासिबत से एक जुमला और मैं अर्ज करूं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बात बस वही करें कि जिसके दिल में हसन के दुश्मनों की मोहब्बत नहीं है, बस वही करे। अच्छा नहीं लगता कि इश्क कातिल से मकतूल से हमदर्दी भी नहीं अच्छा लगता।
वरना ये अच्छी बात नहीं है। जियो जियो जियो। अल्लामा इकबाल ने कहा कि सजदा खालिक को इब्लीस से याराना भी। ये बता किससे इबादत का सिला मांगेगा? इश्क कातिल से मकतूल से हमदर्दी भी। ये बता किससे मोहब्बत की जज़ा मांगेगा? शाम वालों से मांगेगा या मदीने वाले से मांगेगा? हाय हाय हाय। अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक। अगर हमने कह दिया कि अली के दुश्मनों पे लानत, तो कहेंगे भाई कंट्रोवर्सी हो जाएगी। मत कहो यहाँ पे सब बात। अरे कंट्रोवर्सी नहीं, तेरी दुकानदारी बंद हो जाएगी। तेरा मौला मेरा मौला अली मौला अली मौला नबी मौला अली। हाथों को उठाकर अली मौला अली मौला की दो है मुरतिया, एक मोहम्मद एक अली। एक सूरत की दो है मुरतिया, एक मोहम्मद एक अली। अरे हैदरी कंट्रोवर्सी का मामला नहीं है, तेरी दुकानदारी को खतरा पड़ेगा। अरे जब नबी ने खदीज में कंट्रोवर्सी का ख्याल नहीं रखा, हाय हाय हाय। अरे जुमला सुनो, जब नबी ने खदीज में कंट्रोवर्सी का ख्याल नहीं रखा, वहाँ बाबा के तो हल मौला चाहते थे अली के दुश्मन भी यहाँ है। जब नबी ना घबराए तो कैसा उम्मती? तो तुम खुद को सुन्नी ना बोलो, हम बोलेंगे हम असल सुन्नी। नबी जानते थे कि यहाँ मुनाफिक भी है, अली के दुश्मन भी है और मेरी जान को खतरा हो सकता है। मगर अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब ना 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 या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैक। जिस अमर का तुम्हें हुक्म दिया गया है पहुंचा दो। अगर ना पहुंचाए तो तुमने रिसालत का कोई काम नहीं किया, काम नहीं किया। रिसालत का तुमने कोई काम नहीं किया। अरे पता क्या चला, अगर कोई खुद को कलमा गो बताए, पीरे मुका बताए, मौलवी बताए, वो उस वक्त तक के लिए मौलवी नहीं, पीर उस वक्त तक के लिए पीर नहीं। अगर वो विलायत अली को ना पहुंचाए, अगर वो खुद को लाख कहता रहे कि मैं अल्लामा हूँ, वहामा हूँ, मैं मौलवी हूँ, मैं हाफिज हूँ, मैं कारी हूँ, मैं पीर हूँ, मैं मुर्शिद हूँ, मैं वली हूँ, मैं फकीर हूँ, मैं सूफी हूँ। अरे तू सब कुछ हो सकता है, मोमिन नहीं हो सकता। क्योंकि मोमिन होने के लिए शर्त है विलायत अली की मोहब्बत सीने में मौजूद हो, और वो खानका नहीं जहाँ अली मौजूद ना हो, वो मिंबर नहीं जहाँ अली मौजूद ना हो, वो घर नहीं जहाँ अली मौजूद ना हो, वो घर दरगाह नहीं जहाँ अली मौजूद ना हो। अली हर किसी को कहा दस्तयाब होता है, अली हर किसी को कहा दस्तयाब होता है। आग लहू में ये जिक्र शुमार होता है, आग लहू में ये जिक्र शुमार होता है, और हराम खोरों को ही भगोड़ों से प्यार होता है। हमारी शराफत को मत छेड़ो, हसन का जिक्र करेंगे सुनना पड़ेगा फिर कि हसन का बाबा जिस मैदान में उतरा था तलवार लेकर, उस मैदान से तुम्हारे चीचा नंगे होकर भागे थे। अरे भगोड़ा की औलाद हो, कल तो तुम अली की तलवार से भागे, आज अली के जिक्र से भागते हो। की दीवार
को ना छोड़ना। अली की मोहब्बत अहले बैत की पहली शर्त है कुर्बानी। कुर्बानी दे सकते हो तो अली से इश्क करो, कुर्बानी दे सकते हो हुसैन से इश्क करो, कुर्बानी दे सकते हो पंजतन से जिक्र करो, क्योंकि ये इश्क कुर्बानी मांगता है। किसी शायर ने कहा कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। हाँ, ये इतना आसान नहीं है, आग के दरिया में कूदने की तरह है अली का इश्क। और हम इस आग के दरिया में कफन पहनकर कूद चुके हैं। अब मौत तभी आएगी जब अली चाहेंगे, मौत उस वक्त नहीं आएगी जब मुल्ला चाहेगा। और हमारी अरवाह ने आलम अरवाह में अली के हाथों पर जो बैयत की है, आज तक वो बैयत पर हम कायम है और अली के इश्क में मसरूफ है, क्योंकि मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। तवज्जो चाहता हूं, मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। अरे सुना है इश्क नाम के गुजरे थे एक बुजुर्ग, हम लोग की मुरीद उसी सिलसिले में, हम लोग की मुरीद उसी सिलसिले के हैं। तो सिलसिले वालों, सिलसिला वही है जिसमें अली हो। अरे अली अगर जिंदगी में नहीं तो वो जिंदगी नहीं होती, वो सिलसिला फिर कैसे हो जाएगा बगैर अली के। और खानकाहों में अली का जिक्र करोगे तो वो खानका है वरना खामखा है। जो अपना भी वक्त बर्बाद कर रहे हो, मुरीदों का भी वक्त बर्बाद कर रहे हो। मैंने पिछले बार भी अल्लामा इकबाल का एक शेर पैगामी तौर पे पढ़ा था कि निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शबीरी कि फिक्र खानका है फकत अंदो दिलगीरी। इसको हद खानका वाले समझे कि अल्लामा इकबाल बताना क्या चाहते हैं। अल्लामा इकबाल बताना चाहते हैं कि तुम्हारी खानकाहों की जो इज्जत है, जो रिफात है, जो बुलंदी है, जो सरफराजी है, जो ये तुमको इज्जत दुनिया देती है, वजह सिर्फ यही है कि तुमने कहा कि तुम सैयदा के नौकर हो, तुमने कहा कि तुम पंजतन के नौकर हो, तुमने कहा कि तुम अली के नौकर हो। अरे जब तुम अली की मोहब्बत का दम भरते हो, हुसैन की मोहब्बत का दम भरते हो, तो खानकाहों से निकलो और जरा देखो कि लोग हुसैन की अजमत को घटाने की कोशिश कर रहे हैं, अली के अजमत को घटाने की कोशिश कर रहे हैं, सैयदा की अजमत को घटाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वाकई में खानकाही हो तो आओ रस्म शबीरी पर चलो और रस्म शबीरी पर चलकर दुनिया वालों को बता दो कि हुसैन ने जो हमें दर्श दिया, आज तक हम उस पर कायम है। हुसैन ने कहा था कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं करेगा। हुसैन ने बताया कि हुसैन जैसा यजीद जैसे की बैयत नहीं करेगा, हुसैन जैसा यजीद जैसे की बैयत नहीं करेगा। कयामत तक के लिए लाख यजीद आ जाएंगे, हुसैन ही जहाँ होगा यजीद का बैयत नहीं करेगा, यजीद के सामने झुकेगा नहीं। कयामत तक के लिए निकलो खानकाहों से और देखो कि यजीदी आज मौजूद है और दुनिया वालों को बताओ कि हम रस्म शबीरी पर आज तक कायम है। ये जितने ही यजीदी है हम इनके मध्य मुकाबले में खड़े होकर बताएंगे कि तेरा इमाम गलत था, हमारा इमाम सही है, तेरा इमाम भगोड़ा था, हमारा इमाम सही है, तेरा इमाम नबी से दगाबाजी किया, हमारे इमाम ने नबी से वफादारी की। बताओ दुनिया वालों को निकल कर हर खानकाहों से अदा कर रस्म शबीरी कि फकत खानका है तो दिलगीरी। तो मौजूद सामने करम, उम्मीद है कि मैंने कुछ पैगाम आपके सामने रखने की कोशिश की। जर्रा नाचीज कमतर मौला अली के दर का भिखारी, ये जो कुछ वहां से लिया आपके सामने मैंने रखने की कोशिश की।